हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 अपनी चल रही थी, तो 1.3 में आप पढ़ने हैं फर्स्ट टू फिफ्थ तक। इससे पहले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आज देखेंगे 6 टू 9। तो दोस्तों वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, हर बार की तरह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को, भले वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, सभी के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर बी lowered from 30 degree Celsius 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ठीक है, देखो अपने पास में एक रूम है। ठीक है, आपके पास में एक रूम है, तो किसी उस रूम की ठंडा करने की प्रक्रिया में, ठीक है ना, किसी हिमनीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ चुके क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कोई अपने पास रूम है, उस रूम का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको आप कम कर रहे हो, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर पा रहे हो आप। तो बताओ 10 घंटे बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा रूम का? सीधी सी बात ये, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। देखो करंट टेम्परेचर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। करंट टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर कितना था उसका जब आप वहां गए रूम में उसको कम करने के लिए, तब उसका टेम्परेचर कितना था? करंट टेम्परेचर उसका था 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो करंट टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप उसको कम किस प्रकार से कर रहे हो? तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। दस घंटे बाद टेम्परेचर में कितना चेंज होगा? देखो 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 5। तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 50। ठीक है ना भाई, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 1 घंटे में कितना हो रहा है? 5 कम हो रहा है। तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर। 1 घंटे में 5 कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तो आप इसको माइनस से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे माइनस लिख सकते हो। चेंज रिड्यूस हो रहा है ना, कम हो रहा है। अब देखो चेंज टेम्परेचर में चेंज कितना होगा? -50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर। देखो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर, तो 10 घंटे बाद देखो टेम्परेचर था कितना? 40। ठीक है, कितना था? 40। आपने जो चेंज लाया उसके अंदर कितना लाया? -50। तो दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो 40 माइनस 50 कितना आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा कम होके। तो आप कहाँ लेके आ गए उसको? +40 था, लेके आ गए -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। हिंदी में एक बार लिख देते हैं, करंट टेम्परेचर तत्कालीन, लिख सकते हैं इसको आप, तत्कालीन तापमान। ठीक है, और कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा हो करंट के लिए तो आप वो लिख लेना, ज्यादा अच्छा लगे तो। तत्कालीन तापमान मतलब उस समय तापमान कितना था कमरे का? 40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। ठीक है,
तो 10 घंटे के बाद तापमान में परिवर्तन, ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, माइनस है तो, ठीक है। अब 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर, 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? 40 माइनस कम 50 कितना कर दिया, कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास के अंदर टेस्ट होता है 10 क्वेश्चन का। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 मार्क्स, 5 नंबर मिलते हैं हर सही उत्तर के लिए। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। और हर गलत आंसर के लिए 2 नंबर कट जाते हैं, ठीक है। 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आपने कोई क्वेश्चन छेड़ा ही नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया उसको, ठीक है ना तो उसको सही किया ना गलत किया है, ठीक है ना, आंसर शीट में उसको लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए ना तो आपको प्लस होगा ना माइनस होगा, मतलब 0, ठीक है। फर्स्ट केस देखो क्या है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 4 तो सही कर दिए, 4 गलत कर दिए, तो बताइए उसका स्कोर कितना है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा ने 5 सही करे, 5 गलत कर दिए, तो बताइए उसका स्कोर क्या है। तीसरी लड़की हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, हिना ने 2 सही करे, 5 गलत करे, ठीक है। तो अब इसने 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है ना, तभी तो 10 हो पाएंगे। तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर बताइए कितना होगा, देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस देखेंगे, ठीक है। 7 का फर्स्ट देखेंगे, इसमें कौन था? मोहन। तो देखो मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, अब जो मोहन था ना, इसको कितने मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए, सही आंसर के लिए, तो सही देखो कितने किए इसने 4 सही किए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 सही करे इसने, और एक के लिए मिलते हैं 5, तो कितने नंबर हो गए इसके पास? 20 नंबर हो गए, ठीक, सही के हिसाब से। फिर यहां पे अपन लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट के देखो क्या होता है, इसने क्वेश्चन गलत कितने करे? 6, एक के कटते हैं 2 नंबर, तो -12, ये इसका है इनकरेक्ट के लिए स्कोर, ठीक है। तो देयरफॉर इसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? फाइनल स्कोर या टोटल स्कोर? फाइनल स्कोर लिख लो इसको ना, फाइनल स्कोर कितना हो गया इसका, देखो इतने इसने लिए प्लस में, इतने हो गए इसके माइनस, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये सही वाले के मिले या गलत वाले के मिले, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल स्कोर हो जाएगा इसका टोटल स्कोर 20 -12 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 8 नंबर आए इसके, ठीक है ना। कितने नंबर आए? 8 नंबर। अब इसको हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर, तो सही उत्तर के लिए अंक प्राप्त किए 20, यहां पे लिखेंगे गलत उत्तर के लिए अंक प्राप्त किए, ठीक है, -12। तो फाइनल स्कोर, इसका अंतिम स्कोर क्या हो जाएगा?
अंतिम स्कोर, ठीक है, अंतिम स्कोर क्या होगा इसका, फाइनल स्कोर। तो इसका अंतिम स्कोर कितना हो जाएगा, कुल अंक कितने हो जाएंगे, देखो इसको आप लिख लो कुल अंक, ठीक है, हिंदी वाले कुल अंक लिख लो। तो कुल अंक कितने प्राप्त करेगा ये, 8, ठीक है। लास्ट में फाइनल स्कोर कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 का फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखेंगे दोस्तों इसी 7 का सेकंड, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट। रेशमा ने 5 सही 5 गलत करें तो उसका स्कोर बताओ। देखो 5 सही करें 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है, एक के तो 25 नंबर हो गए, ठीक है। 5 गलत करें 2 नंबर कटते हैं तो 10 नंबर कट गए। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा इसका, फाइनल स्कोर 25 माइनस 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 नंबर आ गए इसके, ठीक है। केवल आपको वही तो चेंज करना है, उसमें उसने अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, गलत अलग थे उसके, सही अलग है गलत अलग थे, बस वही तो चेंज करना था केवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में सेकंड का, देखो ठीक है ना, ये सेकंड का होगा रेशमा वाले का। तो ये सेकंड आपका कंप्लीट है। अगला देखेंगे दोस्तों इसका 7 का थर्ड, हीना गेट्स 2 करेक्ट। हीना ने देखो 2 सही कर दिए और 5 गलत कर दिए, 2 सही करें 5 गलत करें, लेकिन क्वेश्चन तो 10 थे ना टोटल, तो 3 क्वेश्चन कहाँ गए जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन कहाँ गए जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो भैया 0 नंबर मिलते हैं नोट अटेम्प्ट करने के, कितने नहीं किए 3, तो इसका स्कोर कितना 0। 5 इसने गलत कर दिए, 2 कटते हैं तो कितने कट गए 10, 2 सही कर दिए 5 मिलते हैं तो 10 नंबर मिल गए। तो इसका फाइनल स्कोर क्या होगा, ठीक है, फाइनल स्कोर क्या होगा इसका, देखो 10 प्लस माइनस 10 प्लस 0, तीनों को ऐड कर लो तो 10 माइनस 10 0, तो इसका कितना हो जाएगा फाइनल स्कोर 0 हो जाएगा, ठीक है। कुल अंक कितने हो जाएंगे इसके, कुल अंक कितने आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रयत्न नहीं करने वाले प्रश्नों के लिए मिले अंक या अंक प्राप्त किए, कुछ भी लिख लो, ठीक है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरे हिसाब से लिखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0, तो वो हीना को कितना मिला 0, ठीक है। तो ये आपका 7 का थर्ड भी कंप्लीट है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, ठीक है, ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट की कंपनी है, उसको 8 रुपये पर बैग पे प्रॉफिट होता है जब वो सफेद सीमेंट का बैग अगर सोल्ड करती है तो, और 5 रुपये का उसको लॉस होता है अगर वो ग्रे सीमेंट का बैग अगर सोल्ड करती है तो, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट केस आपके पास में है, ए द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। एक कंपनी ने एक महीने में 3000 सफेद सीमेंट के बैग और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेच दिए, ठीक है ना। तो बताइए उनका फाइनल प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है ना, और कितना होगा।
और बी आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नो लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। ठीक है, कि कंपनी को न तो प्रॉफिट हो न लॉस हो, इसके लिए उसे कितने सफेद सीमेंट के बैग बेचने होंगे, जबकि कंपनी ने ग्रे सीमेंट के कितने बैग बेच दिए 6400। ठीक है, तो पहले देखेंगे इसका ए। देखो पहले ए देखेंगे, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग व्हाइट सीमेंट बैग। देखो कितने बेचे उसने व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग। ठीक है, एक पे मिलते हैं उनको 8 रुपए, तो कितना प्रॉफिट हो गया 24,000 का। ठीक है, अब आगे देखेंगे लॉस कितना हुआ उनको, तो लॉस incurred by selling ग्रे सीमेंट बैग। ग्रे सीमेंट के बैग का जो सौदा उन्होंने किया था, कितने बैग बेच दिए 5000, एक पे 5 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, कितने रुपए का 5 रुपए का, तो टोटल लॉस कितना हो गया उनको 25,000 रुपए का। ठीक है, टोटल लॉस कितना हो गया 25,000 रुपए का। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि लॉस बड़ा है, लॉस क्या है ग्रेटर देन है किससे प्रॉफिट से, तो ऐसा होगा तो इसका मतलब उनको फिर हुआ क्या है लॉस ही हुआ है। तो फाइनली उनको क्या हुआ है लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, मतलब जो लॉस हुआ है उसमें से उसको माइनस करना है किसको प्रॉफिट को। तो ये 1000 रुपए का उनको कितना क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर। हिंदी में अगर इसको लिखें, देखो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, सफेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर हुआ लाभ। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हुआ लॉस, मतलब हुई हानि। ठीक है, तो फाइनली आप क्या देख पा रहे हो कि जो हानि है वो ज्यादा है लाभ से, इसका मतलब उसको हानि हुई है कितने की 25,000 माइनस 24,000, मतलब 1000 रुपए का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 8 का ए कंप्लीट होता है। 8 का बी देखेंगे दोस्तों। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नो लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। ठीक है ना, आपको व्हाइट सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी होगी अगर आपको न तो प्रॉफिट चाहिए न लॉस हो। ठीक है ना, जबकि आप क्या बेच चुके हो स्लेटी सीमेंट की, ग्रे सीमेंट के कितने बैग बेच चुके हो 6400 बैग बेच चुके हो। ठीक है, देखें जो बी वाला है ये 8 का, तो लेट व्हाइट सीमेंट बैग to be sold X
ठीक है। लॉस कितना हुआ है आपको, देखो जो आपने सौदा किया ना उसमें लॉस हुआ है आपको, कितने का हुआ है देखो, आपने बेग कितने बेच दिए 6400, जबकि आपको साफ साफ पता है कि एक बेग पे कितने का आपको 5 रुपए का लॉस होता है ग्रे सीमेंट पे। तो सीधी सी बात है आपको कितने का, देखो 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी, 5 4 जा 22 कैरी 32, तो 32,000 का आपको क्या हो गया लॉस, 32,000 का क्या हो गया लॉस। अब आपको 32,000 का ही प्रॉफिट लेना है, तभी तो लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो फिर लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट भी कितने का लेना है 32,000 का, ठीक है ना भाई। नेट तो प्रॉफिट और लॉस, उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस क्या होना चाहिए बराबर, ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा केस कब बनेगा, देखो ऐसा केस आपके कब बनेगा, देखो प्रॉफिट और लॉस आपके बराबर होने चाहिए, लॉस आपको पता है साफ साफ कितना है, ठीक है, प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। लॉस आपने कैसे निकाला एक बार ध्यान से देखो, नंबर ऑफ सीमेंट बैग ग्रे वाले के, तो यहां पर कौन है व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाले के कितने हैं x, प्रॉफिट कितने का होता है एक पे 8 रुपए का, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वही तो है इसके इक्वल, ठीक है। तो यहां से 8x इक्वल टू कितना आ गया 32,000 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32,000 डिवाइड बाई 8, तो 8 से कट जाएगा 4 टाइम 30 की 30, तो x इक्वल टू कितना 4000। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितने सेल करने पड़ेंगे आपको 4000, ताकि आपको उस सौदे में जो आपने 6400 ग्रे सीमेंट के बैग बेचकर जो आपने लॉस आपको लगा है, ठीक है, जो आपको हानि हुई है लॉस हुआ है, उसको इक्वल करने के लिए आपको 4000 वाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे, ठीक है। हिंदी में अगर इसको लिखे हैं, माना कि सफेद सीमेंट के बोरियां बेचनी होगी x, लॉस कितना हुआ था आपको, लॉस इनकर्ड मतलब हानि हुई ग्रे सीमेंट वाले बेचने की। आपको पता है कि ना तो लॉस हो ना फिर प्रॉफिट हो, इसके लिए आपको जरूरी है कि क्या होना चाहिए लाभ और हानि दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये जो हानि है इतने की है, तो लाभ कितने का होगा, x बेचेंगे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से व्हाइट सीमेंट के बैग कितने आ जाएंगे 4000, ठीक है। तो ये आपका 8 का बीबी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। आपको जो ब्लैंक है उसमें इंटीजर फिल करना है ताकि ये स्टेटमेंट क्या हो जाए सही हो जाए, ट्रू साबित करने के लिए इसको, ठीक है। देखेंगे दोस्तों अब इसको 9 को -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 हो जाए, तो आपको पता है कि 3 9 जा 27 होता है, 3 9 जा 27, लेकिन आपको चाहिए आंसर प्लस का, तो मतलब यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तो -9 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे बी, 5 से 35 लाना है, तो 5 7 से 35 होता है, लेकिन ये प्लस का है या माइनस का होगा तभी तो माइनस आएगा, तो -7 आ गया। यहाँ पर 7 होगा तभी तो 7 8 जा 56 होगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर 132 आए, तो 12 की टेबल में 10 टाइम पे कितना आता है 120, तो अगर 12 और ऐड कर दें मतलब 11 टाइम पे कितना आ जाएगा 132, प्लस का लाना है तो ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस का रहा होगा तभी वो प्लस का आया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी चैनल के, ठीक है। वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट करके हमसे
पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।